हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं पेंशन को लेकर। क्या आपने अपनी पेंशन को प्लान किया है? अजीब लगा ये वर्ड सुन के। देखिए, प्राइवेट जॉब करने वाला हो या गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो, आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी है। पहले पेंशन देती थी, अब नहीं देती। अब आप जी रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, तब तक आप अपनी पेंशन आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। एक तरीका है नेशनल पेंशन स्कीम का, आपने सुना ही होगा। तो एनपीएस के अंदर भी वो 60 साल के बाद आपको मैच्योरिटी होगी और 60 साल के बाद से आपका पैसा चालू होगा। लेकिन कितना परसेंट होगा ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर ईसीजी ऑप्शन होते हैं, इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नेंस। तो आप पेंशन प्लान कीजिए म्यूचुअल फंड के थ्रू। देखिए, हम मान के चल रहे हैं 60 साल की मैच्योरिटी है, 60 साल में आपका रिटायरमेंट है। 30 साल की एज में जैसे आपके पास टाइम है, 30 साल की एज में आपने जॉब स्टार्ट करी और अगले 30 साल तक आप काम करोगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो 30 साल की एज में आपके लिए क्या कहते हैं, 30 साल आपने रेगुलर इन्वेस्ट किया एसआईपी के थ्रू, कितने रुपये महीना? कितने? 2,500 रुपये महीना। 2,500 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं 30 साल तक, तो 9 लाख रुपए आपके जमा होते हैं 30 साल के अंदर, और उसकी वैल्यू 1 करोड़ की हो जाएगी। ये हमने 13% से कैलकुलेट किया है कि 13% एनुअलाइज रिटर्न स्कीम आपको दे रही है। वैसे रिटर्न 15% से ज़्यादा आते हैं इतने सालों में। अब मान लिया कि भाई 30 साल नहीं, आपकी एज थोड़ी और ज़्यादा है, 25 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो रेगुलरली, मतलब 60 साल की एज तक, मतलब 25 साल तक आप कर सकते हो। तो 25 साल वाले कितने रुपए महीना इन्वेस्ट करें? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये महीना हर मंथ, 5,000 पर मंथ आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो उसमें आपका जो टोटल इन्वेस्ट अमाउंट होगा वो होगा 15 लाख। 15 लाख इन्वेस्ट होगा, तो उसकी वैल्यू भी आफ्टर 25 ईयर 1 करोड़ से ऊपर होगी, 1 CR प्लस। अब मान लिया कि भाई कुछ लोग और भी देर में हुए तो उससे पहले नहीं कर पाए, तो 20 साल का टाइम है आपके पास। तो 20 साल वाले कितने रुपए महीना इन्वेस्ट करें? 10,000 रुपये महीना। 10,000 रुपये महीना, 10,000 पर मंथ वो इन्वेस्ट करें नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, तो उनका टोटल इन्वेस्ट अमाउंट होगा 24 लैक्स। तो 24 लाख के आपके 1 करोड़ की वैल्यू रहेगी, 1 करोड़ प्लस। ये सारी कैलकुलेशन हमने 13% एनुअलाइज रिटर्न से कैलकुलेट की है। क्या मान के चल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की जो भी हम स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेल डाइवर्सिफाइड स्कीम में, तो वो हमको 13% रिटर्न्स दे रही है। जबकि अगर हम लंबे समय की बात करें, पिछले 20 साल की, 15 साल की, ठीक है ना, 30 साल की, तो 15% से ऊपर रिटर्न्स आ रहे हैं एनुअलाइज, 15% एनुअलाइज रिटर्न से ऊपर आ रहे हैं। तो आप देखिए अपना पेंशन आप कितनी ईजीली आप कर देंगे छोटे से अमाउंट से, जो आपको पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये उन्हीं को ही मिलेगी पेंशन जो रेगुलर वे में इन्वेस्ट करेंगे, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करेंगे, बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करते रहेंगे। लॉन्ग टर्म का जो फार्मूला है वेल्थ क्रिएशन का, वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा इसलिए बोलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, आपने सुना होगा, ब्याज पे ब्याज जो मिलती है। तो वेल्थ क्रिएशन में आपने देखा कि 30 साल की एज, अगर आप 30 साल तक आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो अगले 60 साल के लिए, 30 साल की एज वाले, तो उन्हें कितने रुपए महीना इन्वेस्ट करना पड़ा? सिर्फ 2,500 रुपये महीना, 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएशन के लिए। वहीं अगर हमारा टाइम कम हुआ, हमारे पास टाइम है 25 साल का, तो हमारी बढ़ गई अमाउंट, 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया। वहीं अगर 20 साल का टाइम है तो 10,000 पर मंथ। ये तो है एक वेल्थ क्रिएशन की बात। दूसरी एक है हमारी मनी बैक पॉलिसी। जैसे आपको वो चीज़ ज़्यादा पसंद है कि भाई हमें पेंशन पे कितने रुपए महीना हमें वापस मिलता रहे, तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड में स्कीम्स हैं। एक एसबीआई की मित्र एसआईपी है और आईसीआईसी की फ्रीडम एसआईपी है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप मंथली जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 1,000 हो, आफ्टर 20 ईयर्स हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका 5 गुना आपको वापस देंगे। जैसे सपोज़ किया आपने 5,000 पर मंथ किया अगले 20 सालों तक, तो 5,000 से आपका हो गया 5 5 25, मतलब 25,000 रुपये महीना आपको अगले 20 सालों के बाद, जब तक आप ज़िंदा रहोगे। ऐसी बोलती है कि जब तक आप ज़िंदा रहोगे तब तक आपको 25,000 रुपये महीना मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब 20 साल के बाद आपको मान के चलिएगा, क्योंकि एसबीआई वालों ने बोला है कि 25 साल तक आपको मिलता रहेगा, उसके बाद भी आपके पास बहुत अच्छा फंड रहेगा, कॉर्पस रहेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट।
तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाया है पेंशन के लिए म्यूचुअल फंड्स ने। वैसे तो आपने सुने होंगे और भी प्लान्स, लेकिन सबसे बढ़िया जो वेल्थ क्रिएशन का जो तरीका है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही है। क्योंकि आप देख लीजिए, कोई भी कैलकुलेशन आप देख लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की, तो म्यूचुअल फंड से अच्छी आपको कैलकुलेशन कहीं नहीं मिलेगी। और ये रिटर्न्स आए हैं, आ रहे हैं कंसिस्टेंट, और आने वाले टाइम में आएंगे। मेरे खुद आए हैं, ठीक है ना। 19 साल तो मुझे ही जॉब करते हुए 19 साल SIP चलाने के बाद आज वेल्थ क्रिएट मैंने इतनी कर ली है कि हाँ ठीक है, रेगुलर इनकम हमारी हो रही। तो आपकी भी होगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन बस प्लान अर्ली कीजिए, जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, रेगुलर वे में, डिसिप्लिन वे में। वो कोई भी आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉई हो, चाहे बिजनेस करते हो, देखिए रिटायरमेंट होना ही होना है, बुढ़ापा आना ही है सबको। तो बुढ़ापे में हमारी जो सेविंग्स है वो हमारे काम आएगी कैसे? म्यूचुअल फंड के थ्रू। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बच्चों की फ़ीस बढ़ रही हैं, आप देखेंगे खर्चे बढ़ रहे हैं। आप चाहे आप कंस्ट्रक्शन करा लें, सब चीज़ में रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। डेली नीड्स की चीज़ें देख लीजिए, पेट्रोल प्राइसेस देख लीजिए, सब्जी के, दालों के, सब के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो इन्फ्लेशन कम होगा नहीं, ये और बढ़ेगा। और FD, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, ठीक है ना, पेंशन स्कीम्स जो आप क्या बोलते हैं, PPF आप देखें, सब सिंगल डिजिट में रिटर्न्स होते जा रहे हैं। तो डबल डिजिट रिटर्न के लिए आपको म्यूचुअल फंड में आना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड सही है, और म्यूचुअल फंड सेविंग्स का नया तरीका है। तो प्लान कीजिए, किसी अच्छे एडवाइज़र से आप कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, जैसे अच्छा एक्सपीरियंस हो। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम नितिन नाथ शर्मा है, और 19 साल का मुझे म्यूचुअल फ़ंड का एक्सपीरियंस है। 11 साल मैंने बिरला म्यूचुअल फ़ंड में जॉब किया है। 3.5 साल मैंने DSP म्यूचुअल फ़ंड में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर जॉब किया है। और उससे पहले मैं UTI TSL में था। मतलब मेरी जो जर्नी है वो 2003 से स्टार्ट हुई थी, आज 2022 चल रहा है। तो एक्सपीरियंस पूरा है। रिसेंटली मैंने अपना एडवाइज़री का काम स्टार्ट किया है, म्यूचुअल फंड एडवाइज़री का। और मैं चाहता हूं कि मैं जो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म मतलब आने वाले 15 से 20 साल में उन्हें करोड़पति बनाऊं, ठीक है ना। वो भी छोटी छोटी वेल्थ क्रिएट करके, ठीक है ना। मेरा टारगेट यही रहेगा कि मेरे जितने इन्वेस्टर्स हों उनको मैं उनकी जो फाइनेंशियल जो गोल है उनके पास ले जाऊं, और उनको इजीली उनको सब काम कराऊं, ठीक है ना। और ये तभी होगा डिसिप्लिन वे में, जब आप बात समझोगे, सुनोगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड पिछले 30 सालों से है, और अगले 100 सालों तक होगा म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सेविंग्स का नया तरीका है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में ग्रोथ है, और डबल डिजिट रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स ही हैं। और पेंशन के लिए आप ज़रूर सोचें, क्योंकि रिटायरमेंट होगा ही होगा। आने वाले टाइम में एज बढ़ेगी तो हम कितना काम कर पाएंगे, कितनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, ये आपको भी पता है। म्यूचुअल फंड में इसीलिए देखिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स, ये तीनों हैं। हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? सेफ्टी के लिए, पैसा हमारा ज़ीरो ना हो। बहुत सी पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, तो म्यूचुअल फंड में ये रिस्क खत्म है आपका, पैसा आपका हमेशा मिलेगा, बढ़ेगा। सेफ्टी हो गई, लिक्विडिटी, जब भी आपको कभी ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, तो पैसा हमारा लॉक ना हो। तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा लॉक नहीं होता, अगर कभी इमरजेंसी होती भी है तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप देखते होगे NPS आपका लॉक है, कितनी भी इमरजेंसी हो नहीं निकाल सकते। PPF लॉक है आपका, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लॉक है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, रियल एस्टेट में अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते भी हो, तुरंत आप रियल एस्टेट रातों रात नहीं बेच सकते, टाइम लगता है उसको। तो लिक्विडिटी है। और तीसरी चीज़, सबसे मेन बात, रिटर्न्स हमेशा ध्यान रखिएगा। रिटर्न्स कितने मिले फाइनली आपको, वेल्थ क्रिएट कितनी हुई। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, ये आप निश्चिंत रहिए। मैं बैठा हूँ आपके सामने एग्जांपल है। मेरे पास कई इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले 10 साल 15 साल से रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनकी आज वैल्यू करोड़ों में हो गई है, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया इंडियन इकोनॉमी पे, रेगुलर डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते रहे, और उन्होंने आज एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की। जब उन्होंने इतनी अच्छी वेल्थ क्रिएट करी, मैंने वेल्थ क्रिएट करी, तो आप भी कर सकते हैं। आपको बस ट्रस्ट रखना है इंडियन इकोनॉमी पे, और जो आपको एडवाइस देने वाला है। देखिए, सही एडवाइस देना ज़रूरी है। आज के टाइम में सही एडवाइस का रोल बहुत ज़रूरी है। तो सही समय पे सही एडवाइस मिल जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो
बाकी आप खुद समझदार हैं, दुनिया आपने मुझसे ज़्यादा देखी होगी, ठीक है ना। तो हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। हेल्थ अच्छी है, देखिए हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो वो भी आपकी एक तरह से सेविंग है, आपका कहीं कोई खर्चा नहीं हो रहा, प्लस आप टेंशन फ्री हो, रिलैक्स मोड में हो। तो हेल्दी और वेल्दी, हेल्दी रहेंगे आयुर्वेद के नियम फॉलो करने से। सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, डाइट अपनी मेंटेन कीजिए, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें टाइम निकालना पड़ेगा, और रेगुलर डिसिप्लिन। और वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड के थ्रू डिसिप्लिन वे में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। ओके, लंबा लेक्चर हो गया लेकिन देखिए प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये आप सोचिए और प्लान कीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।